कल कल बहती यमुना और यमुना नदी के किनारे मोहब्बत की बेमिसाल वैश्विक इमारत ताजमहल। जी हाँ, जिसे शाहजहां की का बताया जाता है कि शाहजहां ने अपनी प्रेम का मुमताज के लिए इसका निर्माण कराया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हिंदूवादी लगातार इसको शिव मंदिर यानी कि तेजो महल बताते हुए लगातार उग्र होते दिखाई दे रहे हैं, आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं। और अयोध्या के महंत भी इसको लेकर आंदोलन कर चुके हैं, अनशन कर चुके हैं और भगवा वस्त्र में ताजमहल के अंदर परिसर में भी जा चुके हैं। इसके साथ ही कई हिंदूवादी ताजमहल में प्रवेश कर गंगा जल भी चढ़ाने का प्रयास कर चुके हैं। इसी क्रम में जिला एवं सत्र न्यायालय के अंदर तेजो महल, ताजमहल तेजो महल नहीं, माफी जगह, तेजो महल ताजमहल नहीं है, इसी को लेकर वाद दायर किया गया है। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष उन सीधे सीधे बात करेंगे, आखिर क्या ये पूरा का पूरा प्रकरण है, आखिर क्यों इतना चर्चा का विषय बना हुआ है ये ताजमहल और तेजो महल। इस ताजमहल तेजो का जो विवाद है कब खत्म होगा, वाकई में ऐसा क्या है कि इसको ये लोग तेजो महल कर रहे हैं। जी देखिए, ये राजा परमादिदेव द्वारा बनवाया गया शिव मंदिर है। इसमें शिवलिंग है, आज भी शिवलिंग है। जी जी जी। बाद में राजा मानसिंह और राजा जयसिंह ने इसे अपना महल बनाया। जी। शाहजहां ने अपने शासन काल में इसे हड़प लिया और इसे मकबरे का नाम दे दिया। जैसे हमारी अयोध्या बाबरी मस्जिद बनाई मंदिर को तोड़कर, मथुरा है, काशी है, चंबल है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो मुगलों ने आकर यहाँ तोड़े, हड़पे। ऐसे ये तेजो महल भी उसका एक उदाहरण है। जी। और महल शब्द का भी इस्तेमाल हमारे यहाँ ही किया जाता है। जी। अगर ताजमहल है तो महल भी हमारे राजा महाराजाओं के हुआ करते थे, किले हुआ करते थे लड़ाई लड़ने के लिए, महल हुआ करते थे रहने के लिए। महल, शीश महल, रंग महल, हवा महल, ये हमारे प्रतीक चिन्ह है। हमने याचिका दायर की थी ये 23 जुलाई सावन के महीने में, जो जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और पूजा अर्चना की मांग को लेकर। जब उसमें नमाज हो सकती है, जब उसमें उर्स हो सकता है, तो हमारी पूजा अर्चना क्यों नहीं हो सकती, जबकि हमारा मंदिर है वो, उसे मकबरा घोषित कर दिया गया। इसमें लगातार सुनवाई चल रही है। आज 20 जनवरी को आगरा लघुवाद न्यायालय में इसको लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष का सैयद इब्राहिम हुसैन जेदी जो पक्षकार बनने को उन्होंने अर्जी दी है, और दूसरा एएसआई, ये दोनों इस मामले को टालना चाहते हैं क्योंकि इनके पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। हमारे पास ठोस साक्ष्य हैं, मजबूत साक्ष्य हैं, इसलिए टिक नहीं पा रहे हैं। अंत में हमारी जीत होगी, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। 26 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। अब ये हमने निर्णय ले लिया है। अब इस आंदोलन को हम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रव्यापी बनाएंगे और प्रयागराज महाकुंभ में महामंडलेश्वरों से, विभिन्न अखाड़ों से इसके लिए हम समर्थन लेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आप लगातार प्रेस कर रहे हैं, आज भी डेट थी, अब कोर्ट क्या कह रहा है? 6 मार्च को सुनवाई होगी इसमें। न्यायालय ने 6 मार्च की तारीख नियत की है। इन दोनों एएसआई और मुस्लिम पक्ष ने समय मांगा है, तीसरी बार समय मांग रहा है, बार बार ये समय मांग रहे हैं। इसका मतलब पता चलता है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है। समय क्यों मांग रहे हैं? जो है वो पेश कर दें तुरंत, जैसे हमने कर दिया। अजय जी, इतना आप कॉन्फिडेंस जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्या साक्ष्य है आपके पास? यमुना नदी, नदी सबसे बड़ी चीज है। नदी कभी आपने कभी देखी कब्रिस्तान के पास कोई नदी? ये मंदिर है उसके। दूसरी चीज, आपने वहाँ दशहरा घाट सुना होगा, आपने सिद्धेश्वर मंदिर उसके पीछे सुना होगा, छोटे छोटे मंदिर है वहाँ। तो ये कहाँ से मकबरा आ गया? वहाँ पे हर बड़े मंदिर के पास छोटे छोटे मंदिर होते हैं और हर नदी के पास मंदिर होता है और मंदिर के पास नदी होती है, एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि मंदिर के श्रद्धालु उस नदी में स्नान कर सकें, पूजा पाठ कर सकें। उस यमुना नदी हमारा प्रतीक। दूसरा, ऊपर उसके गुम्बद है, जो कलश है, जो नारियल है, वो त्रिशूल का आकार है, वो हमारा प्रतीक चिन्ह है। जी अजय जी, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर मामले बढ़ रहे हैं, काशी का मामला हो, अयोध्या का मामला हो, अब तो जन्मभूमि को लेकर लगातार आंदोलन करते हुए हिंदूवादी कहा जाए, अब ताजमहल को आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एक देश कट्टरवार्ता की तरफ बढ़ रहा है? ये कट्टरवार्ता नहीं है, हम अपना ले रहे हैं, किसी और का कुछ नहीं ले रहे हैं। अगर मैंने आपका घर हड़प लिया है तो मैंने आपका हड़पा है, मेरा नहीं है वो। अब आप उसे मांग रहे हो तो आप मेरा थोड़ी छीन रहे हो, आप अपना ही तो मुझसे मांग रहे हो। इसमें क्या बुराई है? कोई गलत नहीं है, कोई कट्टरता नहीं है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि हम अपने वस्तु को यानी अपने सामग्री को वापस मांगे या अपने मकान को वापस मांगे, क्योंकि वो आपने किसी समय दबाव में आकर ये वो हासिल कर दिया था, तलवार की नोक पर उसे हासिल किया था। अब हम अपनी चीज को मांग रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें किसी भी तरीके की कोई कट्टरवार्ता नहीं है। अब ताजमहल और तेजो महल का विवाद अब महाकुंभ तक भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 26 तारीख को ये लोग अखाड़ों में पहुंचेंगे, वहां पर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और जितने भी वहां पर अखाड़े और मंडलेश्वर हैं और आचार्य हैं, गुरु हैं, उन सब से इसमें समर्थन जुटाएंगे और 6 मार्च को इसमें तारीख नियत की गई है। अब देखना होगा जिस तरीके से ये विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सुर्खियों में है, न्यायालय इसमें क्या आगे कार्रवाई करता है। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा।